बेटी बोझ से गौरव तक की कहानी। एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन लोगों की सोच पुरानी और रूढ़िवादी थी। इसी गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी सरला, बेटे रोहित और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामप्रसाद एक मेहनती किसान था, लेकिन गरीबी के कारण वो हमेशा तनाव में रहता था। वो अपनी आर्थिक तंगी का सारा दोष अपनी बेटी गुड़िया के होने को देता था। रामप्रसाद अक्सर कहता कि काश उसके घर बेटी की जगह एक और बेटा होता। उसका मानना था कि बेटियां केवल बोझ होती हैं जिन्हें पालने में पैसा खर्च होता है। वो दहेज की चिंता में डूबा रहता और गुड़िया को नीची नजरों से देखता था। 10 साल की मासूम गुड़िया अपने पिता की हर कड़वी बात को चुपचाप सुनती थी। गुड़िया ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी पीड़ा को सहती रही। वो अपनी माँ सरला के साथ रसोई में घर के कामों में हाथ बटाती थी। रात के समय जब सब सो जाते, गुड़िया दिए की रोशनी में अपनी पढ़ाई करती। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी। गुड़िया ने जान लिया था कि उसकी खामोशी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्कूल में गुड़िया की प्रतिभा अद्भुत थी और वो हर विषय में अव्वल आती थी। एक दोपहर उसकी शिक्षिका श्रीमती वर्मा उसकी प्रगति बताने रामप्रसाद के घर आई। श्रीमती वर्मा ने बताया कि गुड़िया बहुत बुद्धिमान है और उसे आगे पढ़ाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि गुड़िया शहर के कॉलेज जाए तो बहुत नाम कमा सकती है। रामप्रसाद ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि बेटी को पढ़ाकर क्या फायदा। उसने तर्क दिया कि पढ़ाई केवल बेटों के लिए है जो बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। गुड़िया दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सिसकियों को दबाया और तय किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। समय बीतता गया और घर में रोहित की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाने लगी। रामप्रसाद ने कर्ज लेकर रोहित को शहर के महंगे शोरूम से नए कपड़े दिलाए। रोहित को नया मोबाइल चाहिए था, जिसके लिए रामप्रसाद ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। रोहित की नई बाइक की सवारी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। दूसरी ओर गुड़िया के पास पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी साधारण सूती सूट थे। वो अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों को गोंद से चिपकाकर पढ़ती रहती थी। कठिनाइयों के बावजूद गुड़िया ने हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई में जुट गई। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि गुड़िया को सरकारी छात्रवृत्ति मिली है। अब उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाने वाली थी। माँ सरला की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने ये खबर रामप्रसाद को सुनाई। सरला ने कहा कि अब बेटी अफसर बन सकती है और घर पर कोई खर्च नहीं होगा। लेकिन रामप्रसाद के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, वो अब भी रूखा था। उसने कहा कि छात्रवृत्ति से घर का राशन नहीं आता और न ही खेत जुताए जाते हैं। समय तेजी से बीतता गया और गुड़िया ने अपनी कड़ी मेहनत से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। दूसरी ओर रोहित शहर की चकाचौंध में खो गया और धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होने लगा। रोहित अब घर फोन करना कम कर चुका था और उसकी आवाज में पहले जैसी ममता नहीं रही थी। गुड़िया ने अपनी प्रतिभा के दम पर कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक उच्च सरकारी अधिकारी बन गई। जब गुड़िया पहली बार नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में अपने गांव लौटी तो पूरा गांव दंग रह गया। गांव के लोग रामप्रसाद को घेरकर उसकी बेटी की सफलता की बधाई देने लगे। लेकिन रामप्रसाद के मन में अब भी अहंकार था। उसे लगा कि यह सब केवल दिखावा है। गुड़िया ने अपने पिता के रूखेपन का जवाब घमंड से नहीं बल्कि सेवा और प्रेम से दिया। उसने चुपचाप हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। रामप्रसाद उस पैसे को अपनी मेहनत की कमाई समझकर खर्च करता रहा। उसे सच का पता नहीं था। एक दोपहर जब रामप्रसाद खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो बेहोश होकर मिट्टी में गिर पड़ा और पास के किसान उसे चिल्लाकर बुलाने लगे। गांव वालों ने आनन फानन में उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि रामप्रसाद को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन की लागत लाखों में थी, जिसे सुनकर सरला पूरी तरह टूट गई। सरला ने कांपते हाथों से अपने बेटे रोहित को फोन लगाया, इस उम्मीद में कि वो मदद करेगा। रोहित ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी। वो चिढ़ा हुआ था। रोहित ने कहा कि वो अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त है और उसके पास अभी पैसे या समय नहीं है। बिना सोचे समझे रोहित ने फोन काट दिया, जिससे सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामप्रसाद ने होश में आकर ये सब सुन लिया था। उसके दिल में गहरा मानसिक दर्द उठा। उसे याद आया कि उसने अपनी सारी उम्मीदें और प्यार रोहित पर न्यौछावर किया था, जिसने आज उसे ठुकरा दिया।
अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था और केवल सरला की सिसकियां गूंज रही थी। तभी अचानक अस्पताल के गेट पर एक सफेद कार आकर रुकी और गुड़िया तेजी से अंदर आई। गुड़िया ने अपनी मां को गले लगाया और बिना समय गंवाए सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। गुड़िया ने डॉक्टर से कहा कि वो ऑपरेशन के सारे पैसे जमा कर चुकी है, बस पिता को बचा लिया जाए। रामप्रसाद ने अपनी बेटी को अपनी ओर आते देखा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। ऑपरेशन सफल रहा और गुड़िया की तत्परता की वजह से रामप्रसाद की जान बच गई। जब रामप्रसाद कुछ हफ्तों बाद घर लौटा तो वो अपने घर का बदला हुआ रूप देखकर दंग रह गया। उसका पुराना जर्जर घर अब एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुका था, जिसमें चारों तरफ हरियाली थी। गुड़िया ने चुपचाप मां सरला के इलाज के लिए शहर के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम को घर बुलाया था। उस रात रामप्रसाद को नींद नहीं आई। उसे अपनी जिंदगी का हर वो पल याद आया जब उसने बेटी को बोझ कहा था। उसे महसूस हुआ कि जिसे वो लाठी समझ रहा था वो परछाई निकला और जिसे बोझ समझा वही सहारा बना। अगली सुबह रामप्रसाद गांव के चौपाल पर गया और सबके सामने गुड़िया का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तू बोझ नहीं, तू तो इस घर की नींव है। रामप्रसाद अब हर घर जाकर लोगों को समझाता कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार का सबसे अनमोल गौरव होती हैं।